हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्बल के बारे में कि मार्बल को आज के टाइम में भी अधिकतर लोग अपने घरों की फ्लोरिंग में मतलब कि सिलेक्ट करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो ऐसा क्या है मार्बल में जो मार्बल को और उसी से बेहतर बनाता है। तो आज हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे मार्बल लगाने के क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, क्या इसके फायदे हैं। तो डिटेल में आज ये वीडियो होने वाली है, डिटेल में बिल्कुल। तो वीडियो को टी लास्ट से देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो में आपको इसके बेनिफिट बताऊं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी मार्बल बनता कैसे है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मार्बल बनता कैसे है तो फिर क्या है, मज़ा सा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली कि भी मार्बल जो है बनता कैसे है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 3 टाइप के जो है रॉक्स होते हैं हमारे। ठीक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को तो मैं अभी विस्तार से आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। तो इस वीडियो में जो है मार्बल का जिक्र है। तो मार्बल जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, हमें बस इतना जानना है कि मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये बनता कैसे है, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, ये जो है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर जैसे ऊपर होता है। ठीक है, हीट डल आती है और प्रेशर होता है, तो ये जो है इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक, तो जो आपका इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो होता है, जब उसके ऊपर हीट और प्रेशर आता है तो वही मेटामॉर्फिक मतलब कि आपका इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है आपका, वो फॉर्म चेंज करके मेटामॉर्फिक जो है रॉक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी बनने की कि जो है मार्बल जो है बनता कैसे है। ठीक है, ये एक मेटामॉर्फिक टाइप का रॉक है मार्बल। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो बेनिफिट्स। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि जो हम घरों में फ्लोरिंग लगाते हैं, जो हमारा घर हम जब बनाते हैं तो हम जो उसमें फ्लोरिंग लगाते हैं, चाहे उसमें टाइल लगाएं, ग्रेनाइट लगाएं, तो हमारा यही एक मेन मकसद होता है कि जो भी हम घर में फ्लोरिंग में लगवाएं तो वह ड्यूरेबल हो। ठीक है, तो मार्बल जो है ये बहुत ड्यूरेबल है कंपेरिजन टू टाइल्स। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि आप दादा ले पोता बरतो वाली जो कहावत आपने सुनी है, तो एक बार आप इसको आप लगवा दोगे तो ये बहुत ड्यूरेबल है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि आपने एक बार लगा दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आगे तक इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। इन केस उसकी जो शाइनिंग वगैरह डल हो जाती है तो बस इसका वही है कि आप इसकी जो पॉलिश वगैरह दोबारा करवा दो, सेम वही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो है ड्यूरेबल है कंपेरिजन टाइल्स। ठीक है, दूसरा चीज़, मार्बल इज ए नेचुरल स्टोन। नेचुरल जो चीज़ होती है दोस्तों, उसका अपना अलग से ही मतलब महत्व है। ठीक है, उसकी जो अपनी फीलिंग जो होती है नेचुरल चीज़ की, जो है आप कुछ भी लगा लो, कभी आप विलेज में, आप मान लीजिए अभी शहर में आप रहते हैं, कभी आप अपने गांव में जाओ तो उसकी जो फीलिंग आपको आती है अंदर से, एक वो अलग ही आती है। तो नेचुरल जो चीज़ होती है उसकी फीलिंग अलग ही आती है। तो मार्बल एक जो है नेचुरल पत्थर है, स्टोन है। ठीक है, और इसका जो है सबसे बड़ा गुण एक ये भी है कि जो इसकी टेंडेंसी है कूल है। ठीक है, जैसे आपका ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की जो टेंडेंसी है वो आपकी मतलब कि गर्म है, तो कूल है। मार्बल जो है ठंडा रहता है। ठीक है, अगर आप ऐसे एरिया में रहती हैं कि जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी फ्लोरिंग में नो डाउट बगैर पूछे बेझिझक आप जो है मार्बल लगवा सकते हैं। तो क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति होती है, इसका जो गुण है, ये ठंडा होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि मैनी वेराइटीज़ अवेलेबल इन द मार्केट। तो वैरायटी और कलर की बात करें तो जो है मार्बल में बहुत सारी डिजाइन भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप, जो भी आपका रेट के हिसाब से आपको जो है आप देख लीजिए। तो दोस्तों, आप अपने आसपास की जो भी कोई डीलर हो तो वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे जो है कलर डिजाइन वगैरह आपको मिल जाएंगे। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है तो वो आप अपना कलर अब है लगवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपकी पॉलिश की। ठीक है, एक मार्बल में जो है पॉलिश का जो है एक अलग से मतलब बेनिफिट मान लीजिए, कुछ मान लीजिए कि अगर इन केस आपने टाइल लगवाई है तो टाइल का ऐसा सीन होता है दोस्तों कि इन केस आप कोई काम कर रहे हैं, इन केस कोई हथौड़ी वगैरह जो है उस पर अगर गिर जाती है, कोई हैवी चीज़ कुछ भी है जो अगर गिर जाता है उस पर, तो जो है टाइल आपकी क्रैक हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको क्या है, टाइल में फिर जो आपको वो चेंज ही करवानी पड़ेगी, उसके अलावा उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो उसकी थिकनेस जो होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि आपकी मार्बल की होती है। ठीक है, मार्बल जो है काफ़ी हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है कंपेरिजन टू टाइल्स। ठीक है,
और जबकि जो आपका मार्बल होता है दोस्तों, मार्बल में ऐसा होता है कि इन केस आपकी जो फ्लोरिंग होती है, इन केस उसमें क्रैक्स आ गए हैं या फिर उसकी जो शाइनिंग डल हो गई है, तो नो प्रॉब्लम दोस्तों, आप बेझिझक उस पर जो है रीपॉलिश करा सकते हैं। अगर उसकी शाइनिंग 3-4 साल बाद अगर डल हो जाती है तो आप उस पर जो है रीपॉलिश करा सकते हैं, ठीक है। बट अगर इन केस उसमें अगर कहीं क्रैक्स भी आ जाते हैं, वैसे तो क्रैक्स नहीं आते हैं, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। इन केस उसमें कुछ ऐसा कुछ है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसमें क्या है, आप ग्राउट वगैरह करा के उसकी जो है क्रैक्स को फिल करा सकते हो। तो जो आपके क्रैक्स है उसके ऊपर फिर दोबारा ग्राउटिंग करने के बाद दोबारा से उसकी जो है मशीन द्वारा जो पॉलिश होगी, तो फिर उसमें आप कभी सेम उसी कलर का जो है आप ग्राउट भरवाओगे, तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि क्रैक्स कहाँ है कहाँ नहीं, ठीक है। ये इसका अलग से एक बेनिफिट है। जबकि आपका जो टाइल होगी, तो टाइल तो आपको बस ये है कि भाई अगर इनके सगे टूट गई टाइल, तो फिर आपको चेंज करवाने के अलावा उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो दोस्तों आपका जो टाइल का और इसका है, तो मजबूती के मामले में जो है आपका टाइल का और मार्बल का कहीं दूर दूर तक कहीं भी इसका कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। और तो दोस्तों अब हमने इसके जो बेनिफिट थे उसके बारे में बात की, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो वो भी थोड़ा एक बार जान लेते हैं। तो डिसएडवांटेज तो दोस्तों मतलब कि यही है इसका, कि जो भी आपने अपने घरों में पत्थर लगवाया है, मार्बल लगवाया है, तो इन केस जैसे आपने एक बार में ऑर्डर कर लिया, इन केस आपका जो है मार्बल शॉर्ट पड़ जाता है, अगर जहाँ से जिस भी डीलर से आपने जो है ऑर्डर करके मंगाया है, इन केस उसके पास वो जो है कलर या डिजाइन जो है, इन केस वो शॉर्ट पड़ जाता है, ठीक है, और आगे भी अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज़ थोड़ी दिक्कत हो जाती है आपकी। ये इन केस जैसे कि आपने काफ़ी दिनों के बाद आपका जो मार्बल है ख़राब हो गया है, किसी कारण से टूट गया, ठीक है, तो आप चाहते कि सेम उसी कलर का जो मार्बल आपको मिल जाए, तो वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि एक नेचुरल स्टोन है, ये आपको पता है कि माइन से निकलता है, ठीक है। ये कोई मैन मेड तो है नहीं कि भी आपका सेम डिजाइन दोबारा बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी माइन से ज़मीन के नीचे से निकलता है, ठीक है। वहाँ से क्या है, आपका आता है और वहाँ से उसकी कटिंग वटिंग होके फिर ये आपका मार्केट में अवेलेबल होता है। जबकि टाइल्स जो है आपकी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा है कि इन केस आपका आप चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद या उसी टाइम पे इन केस जहाँ से आपने लिया है उसके बाद शॉर्ट है, या फिर 1-2 साल के बाद आपको दिक्कत आती है, ऐसा आपको सेम वही डिज़ाइन चाहिए, तो वो दिक्कत आपको आएगी कि वो सेम उसी टाइप का जो है मार्बल आपको नहीं मिल पाएगा। ये एक की फैक्टर हो सकता है, थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है इसका, ठीक है। और इसके बाद जो है इंस्टॉलेशन जो चार्जेस होते हैं, आपकी जो टाइल्स होती हैं, टाइल का जो इंस्टॉलेशन चार्ज है और आपका मार्बल का जो इंस्टॉलेशन चार्ज है थोड़ा ज़्यादा है कंपेरिजन टू टाइल्स। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस में है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट थे जो मार्बल के बारे में हमें पता होना चाहिए, कि एक नेचुरल स्टोन है, इसकी टेंडेंसी जो है कूल है, ठीक है, ड्यूरेबल है, ठीक है, और लाइफ ज़्यादा है इसकी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।